जनाब फातिमा पैगंबर खुदा की बेटी और अपने जमाने की मुमताज खवातीन से थीं। जमाल ज़ाहिरी और रूहानी व अखलाकी इक़दार अपने वालिदीन से वरसा में पाया था। रसूलुल्लाह मोहम्मद की दख्तर होने की वजह से आपकी ज़ात अक़दस, कुरैश व बाज़मत शख्सियात और दौलतमंद हज़रात की निगाहों में मरकज़ी तौजा थी। बाद हज़रात ने अपने लिए रिश्ता तक भेजा, मगर रसूलुल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे, मगर इस तरह फरमाते थे कि इन हज़रात को पता चल जाता था कि आन हज़रत इनसे खफा हैं। जनाब रसूलुल्लाह ने हज़रत फातिमा को हज़रत अली के लिए मखसूस कर दिया था और आप चाहते थे कि हज़रत अली की तरफ से इसकी पेशकश की जाए। असहाबे पैगंबर ने यह महसूस कर लिया था कि पैगंबर खुदा का दिल चाहता है कि हज़रत फातिमा का रिश्ता हज़रत अली से कर दें, लेकिन हज़रत अली की तरफ से उसकी पेशकश नहीं हो रही थी। एक दिन जनाब उमर अबू बकर और साद बिन मुआज एक गुरु के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। जनाब अबू बकर ने कहा, हज़रत फातिमा की निस्बत के लिए रसूलुल्लाह ने किसी की भी दरख्वास्त मंजूर नहीं की और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत फातिमा का शौहर मुंतखब करना अल्लाह के हाथ में है। अभी तक हज़रत अली की तरफ से जनाब पैगंबर की खिदमत में हज़रत फातिमा का रिश्ता नहीं मांगा। शायद मैं समझता हूं कि हज़रत अली की तरफ से उस इक़दाम के ना करने की वजह उनका तही दस्त होना है। मैं ये समझ सकता हूं कि अल्लाह और पैगंबर ने हज़रत फातिमा को हज़रत अली के लिए मुअय्यन कर रखा है। जनाब अबू बकर ने जनाब उमर और साद से कहा, अगर तुम लोग चाहते हो तो हम मिलकर अली के पास चलें और उनके सामने इस मौजू को पेश करें, और अगर वो शादी करने की तरफ माइल हों और तंगहाली की बुनियाद पर वो शादी ना कर रहे हों तो हम उनकी मदद करें। आप तीनों हजरात हजरत अली के घर आए, मगर उन्होंने आपको वहां नहीं पाया। मालूम हो कि आप एक अंसारी के बाग में ऊंट के जरिया डूल खींचकर खरमे के दरख्तों को पानी दे रहे हैं। तीनों असहाब हजरत अली के पास आए और आपने फरमाया कि कहां से आ रहे हैं और मेरे पास किस गरज से आए हो। जनाब अबू बकर ने कहा, या अली, तुम कमालात के लिहाज से हर एक से बालातर हो। हम सब आपके मकाम वो रतबा जो रसूलुल्लाह को आपसे है इससे आगाह हैं। बुजुर्गान और इशराफ कुरैश हजरत फातिमा की खवास्तगारी के लिए जा चुके हैं, लेकिन तमाम लोगों की बातों को पैगंबर इकरम ने रद्द फरमाया है और यह फरमाया है कि जनाब फातिमा का शौहर मुअय्यन करना अल्लाह के हाथ में है। हम गुमान करते हैं कि खुदा और उसके रसूल ने जनाब फातिमा को आपके लिए मखसूस किया है। दूसरा और कोई भी शख्स इस सादत पर इफ्तिखार की सलाहियत नहीं रखता। हमें खबर नहीं हो उसकी कि आप इस इक़दाम में क्यों कोताही कर रहे हैं। हजरत अली ने जब यह गुफ्तगू सुनी तो आप तकी आंखों में आंसू भर आए और फरमाया, आए अबू बकर, तुमने मेरे एहसासात और अंदरूनी ख्वाहिशात को अबहारा है और उसकी तरफ तौजा दिलाई है जिससे कि मैं गाफिल था। खुदा की कसम, तमाम दुनिया हजरत फातिमा की ख्वास्तगार है और मैं भी एहसानमंद हूं। जो चीज मुझे इस इक़दाम से रोके हुए है वो फकत मेरा खाली हाथ होना है। जनाब अबू बकर ने कहा, या अली, आप ये बात न करें, क्योंकि पैगंबर खुदा की निगाह में दुनिया और माल दुनिया की कोई कीमत नहीं है। मेरी राय है कि जितनी जल्दी हो सके आप उस काम में इक़दाम करें और जनाब फातिमा की ख्वास्तगार यू की दरख्वास्त दें। इस्लाम की बहरानी कैफियत और मुसलमानों की इक्तिसादी ज़बूं हाली ने अली को इस दिल्ली ख्वाहिश से रोक रखा था। हजरत अली जनाब अबू बकर की पेशकश पर थोड़ा सा गौर किया और इस मामले के तमाम अतराफ और जवानिब पर गौर किया।
एक तरफ आपका खाली हाथ होना और अपनी और तमाम मुसलमानों की इक्तिसादी ज़बूं हाली और उमूमी गिरफ्तारी देख रहे थे, और दूसरी तरफ ये भी जान चुके थे कि आपके निकाह का वक्त आ पहुंचा है, क्योंकि आपकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा हो चुकी थी। उन्हें उस उम्र में शादी करना ही चाहिए और फातिमा जैसा रिश्ता भी न मिल सकेगा। अगर ये सुनहरा वक्त हाथ से निकल गया तो फिर उसका तुदराक नहीं किया जा सकेगा। जनाब अबू बकर की पेशकश ने हजरत अली की रूह को इस तरह बीदार कर दिया था कि आपका अंदरूनी जज्बा मोहब्बत शालावर हुआ, और आपसे फिर उस काम को आखिर तक पहुंचाना मुमकिन न हो सका जिसमें आप मशगूल थे। आपने ऊंट इस काम से अलहीदा किया और घर वापस आ गए। आपने गुस्ल किया और एक साफ सिथरी अबा पहनी और जूते पहनकर जनाब रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुए। पैगंबर इकरम उस वक्त जनाब सलमी के घर तशरीफ फरमा थे। हजरत अली जनाब सलमा के घर गए और दरवाजा खटखटाया। पैगंबर इकरम ने जनाब सलमी से फरमाया कि दरवाजा खोलो। दरवाजा खटखटाने वाला वो शख्स है जिसको खुदा और रसूल दोस्त रखते हैं, और वो खुदा और उसके रसूल को दोस्त रखता है। सलमा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फदा हूं कि ये कौन है जिसे आपने देखे बगैर इस कसम का फैसला उनके हक में कर दिया है। आपने फरमाया, सलमी चुप रहो, ये एक बहादुर इंसान है जो मेरा चचाजाद भाई है और सब लोगों से ज्यादा मेरे नजदीक महबूब है। जनाब सलमी अपनी जगह से उठी और घर का दरवाजा खोल दिया। हजरत अली घर में दाखिल हुए और सलाम किया और पैगंबर खुदा के सामने बैठ गए, और शर्म की वजह से सर नीचे गए हुए थे और अपने इरादे को जाहिर न कर सके, और थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे, और आखिर में पैगंबर इस्लाम इस सुकूत को तोड़ा और फरमाया, या अली, गोया किसी काम के लिए मेरे पास आए हो कि जिसके इजहार करने से शर्म कर रहे हो। बगैर हचकचाहट के अपनी हाजत को बयान करो और मुतमिन हो जाओ कि तुम्हारी ख्वाहिश कबूल की जाएगी। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूं। मैं आपके घर में जवान हुआ हूं और आपके लुत्फ व करम से ही मुस्तफीद रहा हूं। आपने मेरी तरबियत में माँ और बाप से भी ज्यादा कोशिश फरमाई है, और आपके वजूद मुबारक की बरकत से मैंने हिदायत पाई है। या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, मेरी दुनिया वो आखिरत की पूंजी आप हैं। अब वो वक्त आ पहुंचा है कि अपने लिए किसी रफीका हयात का इंतखाब करूं और खानादार जिंदगी को तश्कील दूं ताकि उससे मानूस रहूं और अपनी तकालीफ को इस वजह से कम कर सकूं। अगर आप मसलहत देखें तो अपनी दख्तर जनाब फातिमा को मेरे निकाह में दे दें, ताकि जिससे मुझे एक बहुत बड़ी सादत नसीब होगी। पैगंबर इस्लाम इस कस्म की पेशकश के मुंतजर थे। आपका चेहरा अनवर खुशी और सुरूर से जगमगा उठा और फरमाया कि सब्र करो मैं फातिमा से। इसकी इजाजत ले लूं पैगंबर इकरम जनाब फातिमा के पास तशरीफ ले गए और फरमाया, तुम अली को बेहतर जानती हो, वो ख्वासतगारी के लिए आए हैं। आया तुम इजाजत देती हो कि मैं तुम्हारा उनसे अक़द कर दूं। जनाब फातिमा शर्म की वजह से साकत रहीं और कुछ न बोले। पैगंबर खुदा ने आजनाब के सुकूत को रजामंदी तक की अलामत करार दिया। पैगंबर ने फरमाया, ए अली, तुम जल्दी से मस्जिद में जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूं, ताकि लोगों के सामने अक़द की तकरीब और खतबे अक़द बजा लाओ। अली पखूश व मसरूर मस्जिद रवाना हो गए। जनाब उमर व अबू बकर से रास्ते में मुलाकात होगी। तमाम वाक़या से उनको आगाह किया और कहा कि रसूलुल्लाह ने अपनी दख्तर मुझसे तजवीज कर दी है और अभी मेरे पीछे आ रहे हैं, ताकि लोगों के सामने अक़द के मरासिम अंजाम दें। पैगंबर खुदा, जबकि आपका चेहरा खुशी व शादमानी से चमक रहा था, मस्जिद में तशरीफ लाए और खुदा की हम्द व थना के बाद फरमाया, ए लोगो, आगाह रहो कि जब्राईल मुझ पर नाजिल हुए हैं और खुदावंद करीम की तरफ से पैगाम लाए हैं
کہ حضرت علی اور جناب فاطمہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جناب محمد پر جو آپ کے مقام و درجہ بالا تر کر دے۔ لوگو، میرے اور فاطمہ کے نکاح سے اللہ راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگو، رسول اللہ نے فاطمہ کا رشتہ مجھ سے کر دیا ہے اور میری زرہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ کا علی کر دیا ہے؟ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس رشتے کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کا مختصر سا واقعہ۔